अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। 6,04,800 सेकंड्स तक हर स्टूडेंट रहता है बेकरार, तब आता है संडे। और आज इस संडे को हम और भी खास बनाने वाले हैं हमारे संडे स्पेशल में। कृष्णा सुदेश को बात बात पर मारते हैं, सुदेश बात बात में उसकी बैंड बजाते हैं, लेकिन ये सब तो हुआ ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा ये अपना संडे कैसे बिताते हैं, चलिए आज हम आपको इसकी झलक दिखाते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश। ये कॉमेडी सर्कस की शूटिंग भी ना इतनी रात को साला पैकअप यार। चलो हम भी कौन सा टाइम पर जाते हैं शूटिंग पे। चलो। इतनी थकावट हो गई है जबकि हमने वहाँ पे कॉमेडी भी नहीं की। माय गॉड, अभी कपड़े चेंज करके सो जाते हैं भैया, क्योंकि कल लेट भी तो उठना है। जब तक कपड़े ना चेंज करो रात को तो बंदे को अकल ही नहीं आती। चलो थोड़ी आशिकी कर लेते हैं गर्लफ्रेंड से। हेलो भारती। देखो हमारी किस्मत में तो यही है, ये जो अमीर लोग होते हैं ना पड़ोसी, इनके मुकद्दर में परियां लिखी हैं, क्या कर सकते हैं। हाय डार्लिंग, हाउ यू बेबी? आई लव यू विशाखा। क्या घर पे पहुंच गई तुम? क्रेन वाले निकल गए क्या? अच्छा सबसे पहले ये बताओ, तुमने खाने में क्या क्या छोड़ा? हेलो, ये क्या हो गया भारती तुम्हें? तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो पिछले एक्ट का? बुरा हुआ फिर क्या हो गया? देख मेरा पार्टनर कितना सुंदर है ना, हमारा खराब हो जाता है। तेरे पार्टनर के हिसाब से मैं हैरान हूँ, ये ठीक कैसे हो जाता है यार? क्या तुम्हें खंडाला जाना है घूमने के लिए? नहीं, मैं खंडाला नहीं ले जा सकता। याद है हम लोग पिछली बार खंडाला गए थे, सारे वहां के सारे पहाड़ भगवान के ऊपर भड़क गए। कहने लगे ये वाले पहाड़ को तुमने टांगे क्यों दी? सुन देख, बुरा ना मानना, मम्मी से शादी की बात कर रहा हूँ। देख तू अब पैदा हो गई है, मम्मी को बोल अब तो शादी कर ले। दुबई जाना है तुम्हें घूमने के लिए? यार बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बताऊं जलंधर नहीं जा सकते। अरे 2 घंटे की तो फ्लाइट है यार, तुम बिजनेस क्लास की टिकटें बुक कर लो। मेरी बात सुनो, फ्लाइट को मारो गोली, पैदल ही निकल जाएंगे। 4 महीने में हम वहां पहुंच जाएंगे। अरे यू कैन अंडरस्टैंड ना मेरा स्टाइल, शावर, बाथटब, मसाजेस एंड ऑल। एक काम करो, तुम 5 स्टार होटल बुक कर लो। क्या 5 स्टार नहीं है तो 2.5 के 2 बुक कर लेना तुम। अब मेरा स्टेटस देखिए, छोटे मोटे होटलों में थोड़ी रहेंगे। ओबराय धर्मशाला बहुत अच्छी, मुझे अर्चना ने बताया यार, रह के आई 4 महीने वहां पे। 4 महीने? क्या कल वाला एक्ट ना हमारा यार, तुम तो जानती हो कि मैं कितना अच्छा करता हूँ, वो सुदेश हमेशा गड़बड़ कर देता है यार। ओहो मेरी बात सुन, मैं तो अच्छे ही करता हूँ, ये कृष्णा ही बेड़ा गर्क करता है। एक्चुअली हमारे दोनों ने बेड़ा गर्क कर दिया था कल। अरे कम ऑन, नो। अरे बेबी आई लव यू टू। नो आई एम सीरियस, आई लव यू टू। ओके हेलो, हाँ लिसन, मैं सो रहा हूँ। शट अप खैर। ओके बाय। यार ये सुरेंद्र भी ना सुबह सुबह उठा देता है। मेरा फोन कहाँ चला गया? मेरा एक तो ना ये फैंस भी ना सुबह सुबह। हेलो नहीं। अरे नहीं मैंने कहा नहीं कहा ना, नहीं रॉन्ग नंबर है। यार ये संडे भी है ना साला, संडे को भी आज नहाना पड़ेगा, मैं सच्ची कहता हूँ। होए यार, एक तो आज काम वाली भाई भी नहीं आई, लगता है वहीं एंकरिंग कर रही होगी। चलो कोई बात नहीं, आज खुद नहा लेंगे। मैं फटाफट नाश्ता कर लूं क्योंकि बाद में ब्रश भी करना है। यार करियर तो बन गया, अब सोच रहा हूँ बॉडी भी बना लूं। सोहेल जी आप तो जानते हैं कि बॉडी बनाना कितना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि अर्चना जी और मैं जो है रोहित शेट्टी की फिल्म में काम कर रहे हैं और उसका सेट जो है जयपुर में लगा हुआ है।
बोल बच्चन। और फिल्म में सर मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। साला ये जो मेरे घर का नौकर है ना सोहेल जी, साला हीरो बनने आया था बॉम्बे। ऐसे बहुत लोग आते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेकिन अभी तक गई नहीं है इसकी। अकड़ वही है साला, इतना 9 बज गए साला अभी तक आया नहीं। रामू, रामू। कहाँ था बे तू इतनी देर से? यही था सर। क्या कर रहा था तू? नाश्ता कर रहा था मैं। आपके लिए लाऊं? अच्छा, मैंने सुबह से चाय तक नहीं पी और तू नाश्ता कर रहा था वहां पर? जी सर। साले चल जा, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। और सुन, 5 मिनट के अंदर मुझे चाय यहां पर चाहिए, टेबल के ऊपर। अच्छा हाँ 5 मिनट में चाहिए? 2 मिनट में लाता हूँ। अबे हो गया, बस 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 चल। ओके। साला एक नंबर का निकम्मा है ये। निकम्मा किसको बोला? तेरे को बोला, तेरे को। तो मेरा नाम लेके बोलो, क्रेडिट लेने वाले बहुत बैठे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉमेडी सर्कस में आते हो तो नौकरों को कुछ भी कहोगे। अच्छा अच्छा, कॉमेडी सर्कस के बारे में तुझे पता है? तू देखता है कॉमेडी सर्कस? सर जी, आपके जितने भी कोट मैंने प्रेस करते वक्त जलाए ना, मैं कॉमेडी सर्कस ही देखता था। अच्छा हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, कॉमेडी सर्कस में जो 2 बेस्ट एक्टर हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनमें से तुझे कौन सा पसंद है? सुदेश। मैं 2 बेस्ट एक्टरों की बात कर रहा हूँ, कपिल और कृष्णा। हाँ, इनमें से तुझे कौन सा पसंद है? सर जी, फिर तो आपका नमक खाया है कपिल। ठीक है, मैंने आपका नमक खाया, लेकिन मैं सच्ची बात बोलूं, वाकई आप जो है ना, सुदेश कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने देखा स्टेज पे जाते समझ नहीं आती क्या बोलता है, तालियां इतनी बजती हैं। सच्ची कह रहा हूं। जब आप आते हो ना, ऐसे लगता है कि कोई सत्संग होने लगा है। अरे आप तो करोड़ों में खेल रहे हो, मैंने बैंक में जाके देखा। सुदेश का बैंक देखा, 1 रुपया भी लोन नहीं, आप पे करोड़ों लोन सर। मुझे बात बता बेटा। जी सर। तू खाने में क्या खिलाएगा मुझे? खाने में क्या खाएंगे सर? एक काम कर, आज खिचड़ी बना दे। खिचड़ी गरीबों वाला खाना। हट। तो मटन बिरयानी खिला दे। औकात में रहिए। यार तू कैसा आदमी है यार? एक बात बता, हमारे शेफ कितने हैं? शेफ 2 हैं। और आजकल क्या क्या दे रहे हैं वो? 10 नंबर भी दे रहे हैं, स्टैंडिंग मिशन भी दे रहे हैं, और शकीन 7 नंबर के हैं वो। थैंक यू। सोहेल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, कैसा लगा आपको इनका एक्ट? कृष्णा, सुदेश, जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते हो, आप लोग लेट के करते हो। यू ऑल आर एक्टर्स फार ब्रिलियंट। इट इज जस्ट सुपर्ब। अर्चना, The promise of the concept was huge. काफी हद तक ये कामयाब भी रहा है कॉन्सेप्ट। मुझे खाली पहली बार ऐसा लगा कि एक अधूरा एक्ट हुआ है। कृष्णा, योर परफॉर्मेंस अगेन, एंड सुदेश यू आल्सो वेरी वेरी वेरी। चलिए सोहेल, आप इन्हें नंबर्स दे दीजिए प्लीज। श्योर टैलेंट बॉस। 10 पॉइंट। अर्चना, Only because the act was incomplete. It's gonna be 8. 8 पॉइंट। जंग छोड़कर चिलिंग टुगेदर संडे बना रहे हैं ये दोनों सोल्जर्स। प्लीज वेलकम मंत्रा एंड विशाखा एज महाभारत के सिपाही। आप सोच रहे होंगे महाभारत का सैनिक और ऐसे गाने पे एंट्री हो रहा है। You see, एक होता है पुरलिंग, एक होती है स्त्रीलिंग और एक होता है डार्लिंग। Okay, Kauravs, come on, Pandavs. Kaurav Pandavs? Oh my God, कोई आया नहीं आज लड़ने के लिए। किसी ने शंख भी नहीं बजाया। महाबली अर्चना, आपको महाभारत के इस सैनिक का प्रणाम। सोहेल, तुम्हें तो कस के प्रणाम। भाई God, किसी 6 दिन तक के युद्ध चला है, आज संडे है और संडे के दिन लोगों ने बोला कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, तू अकेला चले जा। अब मैं क्या करूं? मैं तो सैनिक हूं भी नहीं, मैं तो द्रौपदी का फैशन डिजाइनर हूं। आई एम अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर। या हम लोग उस टाइम पे ज्यादा अच्छे थे, वेरी क्रिएटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यू नो व्हाट, अभी सैनिक बन गया तो बड़ा मजा भी आ रहा है। जब वो तीर कमान चलाता है और सिर्फ धागा पकड़ के खींचता है ना, बाय गॉड ऐसा लगता है मैं धागा बन जाऊं और तीर छूटने के बाद ना 10 मिनट तक ऐसे ऐसे झूमते रहो।
कंट्रोल प्लीज, कैन यू प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। हमें एक्ट हिलाना है, स्टेज नहीं हिलाना है। अरे अब ये दुनिया हिलेगी, बिजली गिरेगी जब मेरी ये तलवार चलेगी। हाँ, ये सही है। तुम तो चल पा नहीं रही हो, तलवार चलाओ घुमा घुमा के। एक्सक्यूज मी, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। आई एम सॉरी। अगर भेजना है किसी मर्द को भेजो, फिर देखो मैं कैसे लड़ता हूँ, कैसे हारता हूँ। अरे पांडो ए? के सैनिक, तुम यहाँ युद्ध करने आए अपनी ठरक मिटाने, कुछ पता है? एक्सक्यूज मी, मुझे सब पता है। कौन सा सैनिक, कौन सा मर्द, कौन से डिजाइन का है, मुझे सब पता है। मैं फैशन डिजाइनर, यू सी। ऑलराइट, माय फेवरेट इज विक्रम फडनेस। ऑलराइट, लिसन टू मी। एंड ऑफ कोर्स एक है, उनको पहले विक्रम फडनेस पे हंस लेने दो। लेकिन तुम्हें पता है मैंने क्या क्या डिजाइन किया है? नहीं, बता दे, सब कुछ बता दे। देखो, अर्जुन का जो वो होता है धनुष। गांडीव, वो मैंने डिजाइन किया है। एंड व्हाट एल्स? गांधारी वो जो डिजाइनर पट्टी पहनी है, वो मैंने डिजाइन किया है। यार आंखों की पट्टी में कैसे डिजाइन होती है? एक्सक्यूज मी, आजकल के तुम फिल्में नहीं देख रहा? हमारे यहाँ की हीरोइंस जो है आधे से ज्यादा टाइम पट्टी तो पहनी रहती है। बकवास बंद कर, देख ये जंग का मैदान है, यहाँ बातें नहीं लड़ाई होती, लड़ाई। चल मुझसे लड़ाई कर। हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम मेरा आज डेब्यू है लड़ाई में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे को ऐसे धमकाओगी। गुस्सा आ गया ना, मैं तीर मार दूंगा। अच्छा, हाँ मार दे। ये तू लड़ती क्यों नहीं है? तू झूठ बोल रही है ना, मेरी तरह तू भी सैनिक नहीं है। हाँ यार, मैं भी सैनिक नहीं हूँ। पता है, मैं ना कौरवों के यहाँ खाना पकाती हूँ, लेकिन मेरे से भी ज्यादा पकाते हैं। 3 दिन से मेरे से पीछे पड़े हैं, मुझे रावण दिखा दो। मैंने कहा महाराज ये रामायण नहीं महाभारत है। तो कहने लगे रामायण वाला रावण नहीं, चम्मक छल्लो वाला रावण। पर एक सेकंड, उनको तो दिखाई देता नहीं है। फिर बस यही सवाल मैंने भी किया, तो कहने लगे मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं। सुन के भी फिगर का अंदाज लगा लेता हूँ। I'd heard of this. मैंने एक बार सुना था, वो महाराज एक बार कुछ होता है देख रहे थे, और उसमें मिसेस ब्रिगेंजा की आवाज सुनकर काफी एक्साइट हो गए थे वो। और उन्होंने फिर उनका जो केबल टीवी है संजय, जो देख के बताता है क्या हो रहा है, उनको बुलाया। बोले संजय, ये मिसेस ब्रिगेंजा कैसी है? तो संजय बोला बस मेरे नाम के आगे दत्त लगा दो, काफी कुछ वैसी है वो। ये बकवास की बातें बंद कर, मैं यहाँ मरने और मारने आई हूँ। नहीं, ऐसे मरने मारने का बात मत कर। I don't feel good। शुभ बोल, मरे तेरे दुश्मन। Oh sorry, मैं ही तेरा दुश्मन हूँ। I'm sorry। हे भगवान, मैं यहाँ किससे लड़ने आई हूँ? इससे अच्छा तो महाराज खुद ही आते लड़ने के लिए। क्यों? अरे बहुत डरते हैं उनसे लोग, बहुत गुस्से वाले हैं। क्यों? क्या कैसे? ऐसे अंधाधुंधी में लड़ते हैं ना। सच्ची 800 सैनिकों को मार डाला है उन्हें। बात कर अपनी टीम के लोगों को मार दिया। This is so sad। अब क्या करने मालूम है? जैसे कि हाथ जोड़ के इनके सामने खड़े हो जा, असली महारथी यही लोग हैं। नमस्कार। अर्चना, ये प्यार भरी लड़ाई कैसे लगी आपको? I want to pay a tribute to the writers of Comedy Circus. ये इतना डिफरेंट एक्ट है। इस एक्ट की कामयाबी की बहुत बड़ी वजह आप है मंत्रा। विद फुल डेडिकेशन और उस कैरेक्टर के अंदर आप घुसकर आपने हमें यहाँ पर हंसाया है। शुक्रिया, थैंक यू। वेरी वेल, थैंक यू। सुहेल, विशाखा, यू आर फैबुलस। लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ मंत्रा को। 1 man शो फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। आपका जो कॉन्सेप्ट था एक्ट का was tremendously different यार। मतलब सोल्जर्स फ्रॉम द महाभारत टाइम ड्रेस अप लाइक दिस, जो और विक्रम फडनेस मेरा दोस्त है, इसलिए भी ज्यादा ऐसा मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए आपने विक्रम फडनेस का नाम लिया। मैं उसको मैसेज करके बोल रहा हूँ, विक्रम ओके तेरी मतलब पैदाइश उस वक्त भी हुई थी, तो देखे आएंगे। सो लव्ड यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो अच्छे स्कोर्स के साथ आक्रमण भी कर दीजिए अर्चना। अनडाउटेडली 10 points, सुहेल अनडाउटेडली 10 points। दो बच्चों का प्यार भरा रविवार देखने के लिए हो जाइए आप तैयार। प्लीज वेलकम भारती एंड सिद्धार्थ एज किड। कल नहीं हुए लेकिन आज होंगे कामयाब। हेलो सैर अंकल, हेलो अर्चना आंटी।
कल की बातें भूल जाना, शनिवार हो गया, अभी रविवार शुरू हो गया है। अभी अलग तरीके से आपका स्वागत करता हूँ। हेलो 420 फ्लैट नंबर की अर्चना आंटी। हेलो 1 नंबर के सोहेल अंकल। क्या इनके बारे में बोलना पड़ता है, बहुत प्यार करते हैं हमसे सच्ची में। कल दिल पे पत्थर रख के 8 दिए थे, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। सोहेल अंकल, शहर में अच्छी लड़कियां होती है, वो क्या हमारे गांव में एक भी लड़की नहीं है। मैं नया हूं ना, मेरा नाम है ऋतिक। नहीं, उंगली पे मत जाओ, शक्ल मिलती है मेरी। हमारे गांव में एक भी लड़की नहीं, सच्ची बोलता हूँ माँ कसम, एक भी लड़की नहीं है। मैं लड़की के सपने देखता हूँ, सुनील शेट्टी स्कर्ट पहन के आ जाते हैं सपने में। हेलो आइटम। मेरी चप्पल का साइज पता है ना तुझे? क्या बोली? चप्पल का साइज पता है ना? देखो अर्चना जी, अभी लड़की पटी नहीं, गिफ्ट की डिमांड शुरू हो गई। प्लीज कल का एक्ट भूल जाइए, नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। ए आइटम पलट। तूने मेरे को देख के सीटी क्यों मारी? मैंने मारी। शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची को देख के तू सीटी मार रहा है। सीधा आके जफ्फी नहीं डाल सकता था। चल आयला, शहर की लड़कियां बहुत बिंदास होती है यार एकदम। शहर की लड़कियां? हाँ। तो तू किधर का है? मैं गांव का हूँ ना, हमारे गांव में एक भी लड़की नहीं है। पता है अर्चना आंटी, मेरे पापा को और सुहागरात में पता चला कि उनकी शादी लड़की से हुई है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कैटरीना। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ऋतिक है। कौन से स्कूल में जाती है? मैं यहाँ के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती हूँ। बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती हो? हाँ, तेरे को पता है उस स्कूल में ना विशाखा को 2 महीने तक एडमिशन ही नहीं मिला। फिर क्या, उन्होंने गेट पुटवाया, बड़ा गेट लगवाया और कहा विशाखा बेटे अभी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आज तो संडे है, फिर संडे को विशाखा क्या करती है? विशाखा ने सैटरडे को ढंग का एपिसोड नहीं किया, संडे को क्या करेगी? जैसे सैटरडे ने हमने बहुत बड़ा तीर मारा था ना, 8 तो मिले थे जंगल स्पेशल में। जंगल का नाम मत ले जंगल का नाम। ओए मेरे को वो कमेंट याद आ जाते हैं बेइज्जती वाले, वो 8 नंबर याद आ जाते हैं। सॉरी, मैं शहर में नया हूँ ना। ऋतिक, हाँ। अब तो तू हमारी सिटी में रहने आ गया है। हाँ। तू मेरे वाले स्कूल में एडमिशन ले लेना, हम इकट्ठे सोएंगे। क्या? मैथ की क्लास में। अच्छा। मैथ की टीचर मेरे को बहुत पकाती है, मेरे को ना नींद ही आ जाती है। ठीक है, मैं पापा को बोलूंगा, उनको बोलूंगा मुझे कतरीना के स्कूल में एडमिशन दे देना। ऋतिक, हाँ। मेरे को ये बता कि तेरे पापा का क्या नाम है? पापा का नाम तो हमने रखा नहीं है। हम तो पापा को पापा ही बोलते हैं। हाँ, मेरी दादी उनको अलग नाम से पुकारती है, बोलते हैं हलकट सकारा मिकड़े लेकिन ना मेरे पापा ना बहुत फनी है। वो उस दिन मेरे को बोले, देख ऋतिक, अगर तू फेल हो गया तो मुझे पापा मत बुलाना। अच्छा, फिर तुम पास हो गए? नहीं, सखाराम ने अपने बाप होने का हक खो दिया। क्या मेरी छोड़ो, तुम्हारे मम्मी पापा की शादी कब हुई? 3 साल पहले हो गई थी। अब तो हम ना 7 भाई बहन हैं। 3 साल में 7 बच्चे? हाँ। What is the calculation? कैसे? मेरे मम्मा ना पापा पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। वो आजकल की नारी है, वो अकेले ही सब कुछ करना चाहती है और मम्मा ने कर दिखाया। फिर 3 बच्चे पीछे से मम्मा लेकर आए थे। यार तू कितनी स्वीट है। फिर से करना। तू कितनी स्वीट है। ओह माय गॉड, तुमने जो मुझे टच किया ऐसा लगा 1 महीने का होमवर्क 1 मिनट में हो गया। तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन ले। क्या हुआ? मैंने नहीं बनना तेरी गर्लफ्रेंड। क्या हुआ? जब तू सोता है ना, तेरी एक चीज हमेशा जागती रहती है। कौन सी? तेरे दांत। बनना मेरी गर्लफ्रेंड प्लीज। मैंने नहीं बनना। बनना मेरी प्लीज। बनना प्लीज।
अच्छा सोहेल अंकल, मुझे मालूम है अगर लड़कियों को जोक सुनाए ना तो वो झट से पट जाती है। सुन सुन, मैं तेरे लिए एक जोक सुनाऊं। एक बार बंता संता को बोला, यार तू मुझे हमेशा क्यों उल्लू बनाता है? तो संता बोला, क्योंकि तू बनता है। जा, तेरे को माफ किया। अब फटाफट फूट यहाँ से, मैंने नहीं बनना तेरी गर्लफ्रेंड। कितनी गंदी बातें करता हो, और ना ही मैं तेरी कोई बात पे हंसूंगी। तुम भी नहीं हंसोगे, जज भी नहीं हंसेंगे, तो ये गरीब बच्चा जाएगा कहाँ? इतना क्यों अकड़ती है तू? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैं तो इतना खूबसूरत बेबी हूँ कि मेरे को ये सुरिंदर ना रोज देखता रहता है और करके हंसता भी रहता है। सुरेंदर, इसको देख के क्यों हंसता है रे? तेरे को याद है जब तू पैदा हुआ था पूरा मोहल्ला हंसा था। जंगली कहीं का। जंगल का नाम मत ले, जंगल का नाम मत ले, मत ले। मुझे वो 8 नंबर याद आ जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर बनना मेरी गर्लफ्रेंड प्लीज। ठीक है, मैं बनूंगी, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं पता कि जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते तो क्या करते हैं। मेरे को मालूम है ना। उधर देख, गधा गधी दिख रहे, वो गधा गधी को किस कर रहा है। ओ हाय, सच्ची मुच्ची कर रहा है। अगर मैंने किया तो तुम नाराज तो नहीं होंगी? मैं क्यों नाराज होंगी, जाके गधी को पूछना। अरे गधी को नहीं, मैं तेरे को किस करूंगा, वो गधी जंगली है। जंगल का नाम मत ले, मत ले, जंगल का नाम मत ले। मुझे बेइज्जतियां याद आ जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी। जोर से लगा तेरे को? बहुत जोर से लगा। तो फिर बार बार क्यों तू जंगल का नाम लेता है? सॉरी सॉरी सॉरी। I love you. क्या बोली? Love you. क्या हुआ तेरे को? मैं तेरे प्यार में गिर गया। Oh my God! आज जैसे ये गिरा है, कल हमारा एक्ट भी गिर गया था। कल के एक्ट के बाद हमें सब ऐसी गंदी नजरों से देख रहे हैं। हमने एक एक्ट क्या गंदा कर दिया। कहते इनको खाना बाद में दो, इनके 8 नंबर आए थे। ऋतिक, तेरे को लगता है कि कल का जैसे गंदा एक्ट हुआ था वो देख के प्रोडक्शन वाले हमें खाना देंगे? नहीं नहीं, खाने का मालूम नहीं, ये लोग ने 5 नंबर का बोर्ड बनवा लिया है। तुम्हें पता है, जब मैं कल वाला एक्ट करके बाहर गई ना, मैंने स्पोर्ट दादा से कहा, मैंने कहा दादा 1 कप चाय देना। तो भागा भागा मेरे पास 3 नंबर का स्कोर बोर्ड लेकर आया। कहने लगा, मोटी इसको उबाल के पी जा। नॉन फनी मगरमच्छ। रो मत रो मत रो मत। सोहेल अंकल, अर्चना आंटी, चंद पैसों के लिए, जजमेंट के लिए आप इन 2 मासूम बच्चों का दिल तोड़ोगे? फटाफट बता दो कि हमारा एक्ट कैसा लगा। तो अर्चना आंटी बताओ, आपको इनका एक्ट कैसे लगा? माइंड ब्लोइंग, प्योर टैलेंट, टाइमिंग एंड फिजिकल कॉमेडी का ये बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ 2 perfectly sublimely talented people on the stage. क्या बात है। सुहेल अंकल, आपको ये स्मॉल वंडर्स कैसे लगे? It was sheer talent, energy, and performances from y'all both, and the sweetest couple on stage. थैंक यू। स्वीटेस्ट कपल के लिए सुहेल कितने नंबर देंगे आप? 10 बॉय। अर्चना? कल के सारे गिले शिकवे दूर करते हुए। Welcome Kapil as friend and Shweta as सबकी फेवरेट भाभी सविता भाभी। सबसे बढ़िया पॉइंट लगा मुझे गाने में। आप हैरान हो रहे हो ना मेरे हाथ में बोतल देख के। सोहेल भाई, आपको नहीं पूछ रहा, आपके पास तो इससे बड़ी बड़ी है। पता है क्या प्रॉब्लम है? आज है संडे, आज कोई काम नहीं, ओनली दारू, एंड आफ्टर दैट मिक्स वेजिटेबल उल्टी ऑन द फ्लोर। 1 सेकंड, फोन आ गया। हेलो, या स्पीकिंग। यस, कौन?
मुंबई से डॉन छोटा छतरी। साले छोटा छतरी, तेरी माँ की खतरी। छोटा छतरी तो मेरे पे क्यों भड़क रहा है? बाजार जा, बड़ी वाली छतरी ले ले। क्या 1 लाख रुपए चाहिए? बे साले तू काहे का डॉन है, तेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है क्या? 1 लाख रुपए शाम तक नहीं दिया तो मुझे मार दोगे? देखो भैया मेरी बात सुनो, बैठ के बात करते हैं, बैठ जाओ। देखो पता क्या है, 1 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं। देखो मैंने पिछले साल रामलीला में रावण का रोल किया था ना, तो मेरे को 11 रुपए का चेक दिया था। ऊपर से मेरी नाभि में तीर मारा अलग, अभी तक मेरी नाभि में छेद है। आपके भी है, चलो नहीं वो तो ठीक है, मतलब पर मैं 1 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? देखो भाई मैं 1 लाख रुपया तो नहीं कर सकता, क्या शाम को पता चलेगा? देखो मेरी बात, हेलो फोन काट दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं 1 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? मैडम आज तो बैंक भी बंद है। मैं अर्चना मैडम, आप मेरे को 1 लाख रुपया दे दो किसी से लेके। मेरे को पता है आपके पास तो है नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। आप तो खुद हरे पीले गुब्बारे बेचती है जूहू बीच में। मेरे को मैं क्या करूं? मैं गुड्डू भैया मेरे को कभी मना नहीं करेंगे पैसे के लिए, क्योंकि मेरे को याद है एक बार उनको भी पैसे की जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने भी लिए थे किसी से, तो मेरे को क्यों मना करेंगे? गुड्डू भैया के घर जाता हूँ। गुड्डू भैया देखो कौन है। ये गुस्से में इसलिए बोलना पड़ता है, प्यार से बोलो साले को पता चल जाता है पैसे मांगने हैं। गुड्डू भैया टिंग टोंग। ओह माय गॉड, गुड्डू भैया आप साड़ी में क्यों घूम रहे हैं? अरे बेवकूफ, मैं गुड्डू की वाइफ हूँ, सविता। ओके सविता भाभी। सॉरी भाभी जी, मैंने कभी आपको साड़ी पहने हुए देखा नहीं ना, मतलब आप ज्यादा वो सलवार कमीज में रहती ना, इसलिए। गुड्डू भैया है घर पे? नहीं है, क्या काम है? थोड़ा काम है उनसे, वो पैसे चाहिए थे, थोड़े पैसे चाहिए। पैसे काहे के पैसे? वो एक्चुअली कल गुड्डू भैया रात को मेरे घर आए थे तो मेरे को क्या? रात को तुम्हारे घर आए थे? हाय भगवान मेरी किस्मत। वैसे इस आदमी पे शक तो मुझे पहले से ही था, तभी तो मैं सोचूं कि ये रात को घर आके इतनी जल्दी सो कैसे जाता है। हाय आज पता चला मेरा गुड्डू गुड्डी निकला। अरे नहीं आप गलत समझ रही हैं। गुड्डू भैया ऐसे नहीं है, उनका तो आपकी रामपेरी के साथ चक्कर है। मेरी बात देखो, आपका तो फायदा ही है ना, घर का काम फ्री में हो जाता है। ऐसी बात नहीं, मेरी बात सुनो, रो मत। मेरी बात तो सुनो पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ, गुड्डू भैया रात को घर आए थे तो उन्होंने कहा था कि इन केस अगर पैसे वैसे की जरूरत पड़े तो मांग लेना, ये कहा था उन्होंने। अब सुन ही नहीं रही। ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1000, 500? नहीं 1000, 500 इतने क्या, मेरे को तो सिर्फ लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे उसने खुद जब पहली बार 1000 का नोट देखा था ना तो पागल हो गया था। कह रहा था कि सरकार ने गलती से 100 के नोट पर 1 0 और छाप दिया है। 1 लाख कहाँ से देगा बे? क्या साला गुड्डू? अच्छा बेटा, अब तक तो गुड्डू भैया, अब एकदम से साला गुड्डू। तो क्या करूं? अगर इतना गरीब था तो मेरे को क्यों बोलता था जब पैसे की जरूरत होगी तो ले लेना? अरे शराब के नशे में कुछ भी बोलता रहता है। कल तो मुझे कह रहा था कि मेरा इस घर में दम घुटता है, चलो अपने आगरा वाले ताजमहल में रहते हैं। बेवकूफ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें 1 लाख क्यों चाहिए? वो मेरे को अंडरवर्ल्ड के डॉन का फोन आया था। किसका? अंडरवर्ल्ड वे। मेरे को कह रहा था शाम तक 1 लाख रुपए नहीं दिया तो तेरे को जान से मार देंगे। क्या बात कर वो रहे तो हो? मेरे को ये भी कह रहा था। मैंने उसको बड़ा कहा, मैंने कहा भैया मेरे पास 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? कहता हर कोई ऐसे कहने लगा तो हमारा धंधा तो चल गया ना फिर। मेरे को नहीं दे रहा हूँ। अरे एक काम करो, तुम पुलिस के पास जाओ। तेरा दिमाग खराब है? पुलिस वाले मेरे मामा के लड़के, वो क्यों देंगे मेरे को लाख रुपया? पागल है। बेवकूफ, पुलिस से जाके पैसे नहीं मांगने। हाँ। उनको बताओ कि तुम्हें डॉन का फोन आया था, तुमसे पैसे मांग रहे हैं। नहीं डॉन ने एक धमकी और दी है। बोलता खबरदार पुलिस को बताया तो भले 10,000 कम दे देना। तो अपना 10,000 बच रहा है, हम क्यों पुलिस को बताएं? ऐसे कैसे कोई बस पैसे कम मार सकता है? कम थोड़ी मांगे थे पागल, मेरे से तो उसने करोड़ रुपया मांगा था। मैंने फोन पे गाली दी, मैंने कहा साले खुद एक का सिक्का डाल के पीसीओ से फोन कर रहा है, तेरे को मेरे से करोड़ रुपए चाहिए? फिर ले दे के बात 2 लाख पे खत्म हुई। मेरे को 2 लाख रुपए दे दो प्लीज। 2 लाख? अभी तो तूने सिर्फ 1 लाख मांगा था। तो 1 लाख तो डॉन ले जाएगा, मेरे को क्या बचेगा बीच में से? मेरे को भी तो थोड़ा बचाना कि नहीं? अच्छा ठीक है, एक काम करो, अंदर आओ।
मेरे पास पहले लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा, तेरे से 500 कहां से दूंगा मैं? मेरे को नहीं कह रहा। क्या? बेवकूफ, मैं अंदर इसलिए बुला रही थी कि अंदर बैठ के सोचते हैं कि किया क्या जाए। स्टूपिड। मेरा प्लीज कुछ करो, मेरे को कहीं से पैसे करके दे दो प्लीज। अच्छा देख, तेरा अभी फोन बजने वाला है, फिर बात करेंगे। मजा आ रहा है तुम्हें? फोन कर। 50 सालों। डॉन का फोन, डॉन का। डॉन का फोन है? हाँ। उठा 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 उठा। अच्छा लाउड स्पीकर पे बात करना, ठीक है? लाउड स्पीकर बात करूं? साली 2 लोगों की जोड़ी बनी, 3 की नहीं बनी है। हेलो जी भैया। हाँ भैया कैसे हो? भाभी कैसी है? जी। अबे बेवकूफ, क्या बोल रहा है? अरे डॉन से बात कर रहे हैं, अपने मामा के बेटे से नहीं। काम की बात कर। अच्छा इसको पूछ कि अगर आज के बजाय कल पैसे देंगे तो चलेगा? पूछ। एक सेकंड। भैया भाभी कह रही है कि सॉरी मतलब आज की बजाय कल पैसे दें तो चलेगा? जी एक से वो कह रहा है कल तो बैंक खुल जाएगा, अपने एटीएम से भी निकलवा लूंगा, आज ही जरूरत है। जरूरत है? ये कैसा डॉन है? मुझे लगता है कोई डॉन वॉन नहीं है, तेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। हाँ। मजाक? एक सेकंड। हेलो हेलो, आप एक काम करिए, ये सविता भाभी से बात कर लो जरा। नहीं उसको बोलो, इसको बोलो कि मैं बात कैसे करूं? अरे मैं कैसे बात मैं बात करूं? हेलो। ऐसे ही बोल, ऐसे ही बोल। खुद 4 लाख लेके ना आगे तो मेरा नाम बदल देना। हेलो, कौन बोल रहा है? सविता? एक बार फिर से सविता बोलना। अरे इसकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अच्छा सुनिए, जरा अपना फोन अपने घुटने के पास लेकर जाइए तो। घुटने पे फोड़ा? साले गुड्डू, क्या? कहाँ से फोन कर रहा है? फोड़ा घुटने पे पहुंच गया। चलो शुक्र है भैया आराम से बैठ पाएंगे। मेरी बात कराओ जरा। एक सेकंड। साले गुड्डू, तू धोखा कर रहा था मेरे साथ? नहीं तेरे से पैसे लिए ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका हुआ पैसे मांगने का? तेरे को लाख रुपया कहाँ से दूं मैं? हम तो खुद 10 से लेके गुजारा कर रहे हैं। चल ठीक है, ओके भाई, फोन रखता हूँ। देखो मैडम, हमें किसी को लाख देना है तो 10 से काम नहीं होना, तो 15 दे देते तो ज्यादा भाई। अर्चना, आप इन्हें उधार देंगी या कैश? This was a very different act, and I want to say that this was entertainment plus plus, perfect and beautifully performed. थैंक यू। सुहेल, Kapil and Shweta, you guys are just superb the way you guys are, यार। मतलब जब आपको कुछ और बढ़िया करने को मिलता है, you go beyond. But even when you guys are by yourself, you guys are just fabulous. स्कॉच भी दे दीजिए प्लीज। अर्चना 9 पॉइंट, सुहेल 9 पॉइंट। Please welcome Thakur as Ichha Devi and Sugandha as various characters. नमस्कार, मैं हूं इच्छा देवी, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रणाम करती हूं। इच्छा देवी जो सबकी इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन आज तक मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सका, क्योंकि ये आकर मुझे बोलता है अर्चना को हटाओ, मुझे जज बनाओ। मैंने कहा तुझे तो मैं जज बना दूंगी, लेकिन सोच अर्चना तेरी जगह पर बैठकर तबले पे अजीबोगरीब हरकतें करती हुई अच्छी लगेगी। इतनी मुसीबत है। संडे के दिन मैं भी छुट्टी चाहती हूं, लेकिन सबसे ज्यादा भक्त उसी दिन यहां पर मरने आते हैं। लेकिन खैर, संडे वाले दिन मैं कुछ और काम करती हूं। मैं हाजमे की गोलियां बेचती हूं, मैं बेच कर आती हूं। बाय बाय। इच्छा देवी, हाजमे की गोलियां ले लो, हाजमे की गोलियां ले लो। लड़की इच्छा देवी के मंदिर के बाहर गोलियां बेचती है, शर्म नहीं आती? चल भाग यहाँ से, भाग। मैं ही इच्छा देवी हूँ बुढ़िया। तू गोलियां क्यों बेच रही है? क्या करें, यहाँ के प्रोड्यूसर ने सबको इतनी गोलियां दी हुई हैं कि अगर हम सब लोग मिलके बेच दे तो 8 महिंद्रा के ट्रैक्टर आ जाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक बंगला दिला दे। अब इस उम्र में थप्पड़ खाती हुई तू अच्छी लगती है? शर्म नहीं आती? खुद इच्छा देवी का बेचारी का झोंपड़ा परसों बरसात में बह गया। सारी फैमिली के साथ मैं जुहू पे सोई थी और सुबह मड आइलैंड पे मिली हूँ। परसों एक भक्त मेरे पास आया, कहता मुझे एक दिन में फटाफट 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। मेरा रोज का भक्त था, 10,000 रुपए गले में थे, 90,000 रुपया।
मैंने बाजार से उधार लेके उसको दिया है। लेकिन क्या करें, जुबान है ना, जुबान चाहे ठाकुर की हो चाहे खान की, पूरी तो करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे एक डायमंड सेट दे देना, डायमंड सेट एक। दिया, जा बाहर जाके 3 लाख रुपए जमा करा दे। इससे अच्छा तो तू मेरी शादी करवा दे, मैं सेट अपने आप ले लूंगी बेटी। मैं जा रही हूँ मैं। अरे मेरी चप्पल चोरी हो गई। मेरी चप्पल तूने तो नहीं पहनी, दिखा। कौन से रंग की चप्पल थी बुढ़िया तेरी? नीले रंग की चप्पल थी मेरी। अच्छा, फिर ये किसी और भक्त की होगी। अरे बेशरम कहीं की इच्छा तेरी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी इच्छा। अरे मेरी चप्पल भी चोरी कर ली, कुछ नहीं मिला मुझे, सत्यानाश जाए तेरा। लेकिन ये इच्छा देवी किस किस की इच्छाएं पूरी करे। ये देखो, आजकल तो हैंडसम लग रहा है। बचपन में श्रीदेवी को आई लव यू बोल दिया था। श्रीदेवी ने गुस्से में आके इसकी उंगली दरवाजे में रख के दरवाजा बंद कर दिया था। उसी उंगली से आजकल ये गलत म्यूजिक बजाता है। सर्फ ले लो बहन, लेना है तो लो, वरना हम तो कुछ ना कुछ बेचते ही रहेंगे। इच्छा देवी, इच्छा देवी, इच्छा देवी, इच्छा देवी, कहाँ हो तुम? धूमताना 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 धूमताना। एक भी इच्छा पूरी नहीं करी तुमने मेरी आज तक, क्यों? आज संडे वाले दिन स्पेशली एक एक इच्छा का हिसाब मांगने आई हूं मैं। क्या मांगा था मैंने? सिर्फ एक अच्छा पार्टनर, और क्या मिला मुझे? राजीव ठाकुर। सिर्फ इतना ही कहा था मैंने कि सिर्फ 10-15 स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाए इस सीजन में, बस। और इतनी सी बात में मंदिर छोड़ के भागने की क्या जरूरत थी इच्छा देवी? सर्फ ले लो, सर्फ 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 ले लो, सर्फ। हेलो, ये सर्फ पर नियामत बेच के मंदिर का देवी का मंदिर चढ़ा यहाँ से। मैं ही इच्छा देवी हूँ, बोलो क्या चाहिए? तुम इच्छा देवी हो जी। और संडे को तुम काम कर रही हो? आजकल 700 रुपए में भक्तों के चढ़ावे से गुजारा नहीं होता। ऊपर से ऐसे भक्त आते हैं जो मेरा चढ़ावा कम करके चले जाते हैं। अर्चना आई थी, 1 रुपया चढ़ा के 1000 रुपए का नोट उठा के ले गई। कहती भगवान से नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? हम भी तो तुम्हें अपना भगवान मानते हैं, अगर हम मांग लेते हैं तो? क्या चाहिए तुम्हें बेटा? मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, नहीं तो पार्टनर नहीं चेंज करना तो जज चेंज कर दो। दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। हेलो विपुजा, फोन उठा। हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी। 4 साल से आपकी नौकरी करें सर। 4 साल और कर लेंगे सर, 5 साल कर लेंगे। जज चेंज कर दो सर। कहते नहीं करेंगे। इसने इच्छा मांगी थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे कुछ मत कहना, इसने मांगी थी। हमसे पाप हुआ, हमें दंड दो। 10 नंबर देके हमें दंड दो, प्लीज दंड। अर्चना, क्या आप इनकी इच्छा पूरी करेंगी? इम्प्रॉबेबिलिटीज को प्रोबेबल करना आई थिंक कॉमेडी सर्कस के राइटर्स का धर्म बन गया है। एक इच्छा देवी जो एग्जिस्ट नहीं करती। दिस वॉज वेरी गुड इन पार्ट्स एंड सम प्लेसेस। राजीव, आपने इस एक्ट को बहुत ऊंचा उठाया है। आपकी कलाकारी ने, सुगंधा, विद योर सिंगिंग एंड गिविंग द सैड आलाप, दैट आल्सो वर्कड। आप दोनों ने अपना टैलेंट हमें दिखाया है। राजीव मेरे भाई, वेरी ऑनेस्टली मुझे अब मजा आने लगा है। आई थिंक इट्स कमेंडेबल। या चलिए, तो सुहेल कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 पॉइंट। अर्चना? फॉर दिस परफॉर्मेंस 8 पॉइंट। संडे के फंडे हुए खत्म, लेकिन कॉमेडी के झंडे हम ऐसे ही गाड़ते रहेंगे। So be with us next week on our Diwali special only on Ambuja Cement presents Comedy Circus का नया दौर।